प्रिय किसान साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, मेरे भतीजों, कल की किसान वार्ता देख करके मुझे इस बात का यकीन हुआ कि एक तरफ जहां पूंजीवाद को स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित सरकार है, तो दूसरी तरफ किसानों के हित के साथ साथ अपने राजनीतिक हित साधने को तैयार बहुत सारे किसान नेता, किसान संगठन बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, जो राजनीतिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, वो हजारों लाखों करोड़ का चंदा और अरबों खरबों की पैसे की बैकअप से मजबूती के साथ थमे हुए हैं। सत्ता का नशा है और सरकार गरूर है। पूंजीवाद केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में अपने पैरों को फैला रहा है और यह एक बहुत बड़ा संकट है विश्व जनमत के लिए। अपने आप को शोषण से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए वह कैसे लड़ेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यह बात बड़ी विचित्र हो जाएगी। इतना बड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक षड्यंत्र कभी नहीं रचा गया। पैसे दे करके, आईटी सेल तैयार करके किसानों को गाली दिलवाया जाता है। मैं भी अन्नदाता हूँ, छोले भटूरे का उदाहरण दिया जाता है। शर्म नहीं आती? उस छोले भटूरे में किसान के गेहूँ, चना, मसाले से लेकर तेल तक सब किसान का लगा है। तो अन्नदाता सब थोड़े हो जाएगा। जो अन्नदाता है वही रहेगा। ये सब बेकार का चोंचलाबाजी छोड़ दें सरकार, अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और सत्ता कभी जनता की रही नहीं, ना हो सकती है। और इस बार तो पैसे की ताकत और पूंजीवाद को स्थापित करने का कृत संकल्पता और विजयी रथ, सारा देश की संपत्ति बेचने के बाद भी कोई रोक ना पाया। देश को आर्थिक गुलामी में धकेल करके विदेशियों को इस देश पर स्थापित करने के षड्यंत्र को कोई रोक नहीं पाया। देश के मार्केट को पूरे विदेशी माल से भर देने के लिए मेड इन इंडिया की जगह मेक इन इंडिया का षड्यंत्र रखने से कोई रोक नहीं पाया। तो यह एक विजयी रथ है। आकर के गरीब फटेहाल चलने वाले किसान ने रोक दिया, क्योंकि वह ज़मीन को अपनी मां मानता है। वह व्यापारी नहीं है, वो कारपोरेट नहीं है जिसके लिए ज़मीन एक सौदा है, फसल एक सौदा है और लूट का साधन है, बल्कि वह अपनी मां मानता है। उससे अपना और देश का पेट भरता है। उस अन्नदाता का इतना बड़ा अपमान, उसको इतनी बड़ी गाली पूरे देश के जो देशद्रोही, समाजद्रोही और बिल्कुल नीच और पतित टाइप के लोग, मैं देख रहा हूँ किसानों को गाली दे रहे हैं। किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है, राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। तो किसी दल, किसी नेता, किसी व्यक्ति और पूंजीवादी के तलवे चाटने वाले देशभक्त और जो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वह देशद्रोही। ऐसा मत कीजिए कि जो शांति से बैठी हुई जनता है जूता उठा ले और घरों में घुस घुस के पीटना शुरू कर दे। ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं उन लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हद में रहें, अच्छे से बोलें, तर्क के साथ बोलें, कहिए, अपना पक्ष रखिए। सबको हक है इस लोकतंत्र पर अपनी बात कहने का, लेकिन अपनी जुबान को लगाम दें। किसानों को या किसान के पक्ष में खड़ी हुई जनता को कुछ कहने से पहले यह समझ लें कि उसके दुष्परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। मैं किसान भाइयों में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस देश की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ, किसान संगठनों को, किसानों का संगठन बना लो यार। देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी किसान संगठन बनाइए, टुकड़ों में मत बटिए। फिर किसानों की समितियां बनाइए, राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे
ब्लॉक, ज़िले और पंचायत लेवल पे। चलिए मिलकर के डाटा कलेक्ट करते हैं, हम अपनी एमएसपी तय करते हैं। सरकार नहीं देगी तो हम अनाज नहीं देंगे, हम अपनी एमएसपी तय करेंगे। और बड़ी से बड़ी सरकार को किसान हटा सकता है, अगले बार हम इनको हटा भी देंगे, नहीं मानेंगे तो। लेकिन ये अगर नहीं मानते हैं तो हम किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तो हमारे साथ कैसे एग्रीमेंट कर लेगा। मत कीजिए एग्रीमेंट, बड़ी बड़ी समितियाँ बनाइए, अपनी एमएसपी बनाइए और अपने ही संवर्धन का यूनिट बनाइए। अगर किसी को हमारे से माल चाहिए किसानों से, तो आके एग्रीमेंट करे और इस बात का एग्रीमेंट करे कि वह जो उत्पाद बनाएगा उसे बेचेगा तो उसके बेचने में हमारा हिस्सा होगा। वह हिस्सेदारी तय करेगी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर पर बैठे हुए हमारी समितियां। किसानों की समितियों में हर परिवार का किसान उस समिति का अंग हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो चाहे क्षेत्रीय स्तर। हर स्टेट की अपनी अपनी विषमताएं हैं, इसलिए हर राज्य की वो एमएसपी अलग हो सकती है, उनकी कंडीशंस अलग हैं। और हम सभी लोग मिल कर के एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं जो किसान कॉरपोरेट के रूप में जाना जाएगा और इस देश के समस्त व्यवसाय को प्रभावित करने, राजनीति को प्रभावित करने और पूरे विश्व के अर्थतंत्र को अपने जिम्मे लेकर के सारे विश्व का पेट भरने की क्षमता हम रख सकते हैं। मेरा आग्रह है, आइए किसानों का एक ऐसा बड़ा संघ बनाएं जो राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर के नीचे तक किसानों के प्रोडक्ट, उनकी सेहत, उनके इंश्योरेंस और उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखें। याद रखें, आज के बाद से किसी किसान भाई की ज़मीन ना बिके, चाहे जो मजबूरी हो, यह संघ उस आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम। हम अपने भाइयों को पैसा दे सकते हैं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आइए संगठित हों, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। राजनीति नहीं होनी चाहिए किसानों के मैटर में। अगर कोई राजनीति करता है तो उसके लिए यह बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हम किसानों से मत उलझो, राजनीति नहीं, हर घर में किसान है, हर जगह किसान है, हर दल में किसान है। जागो, दल नहीं चाहिए, संगठन नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हम किसान हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें और अपने हक के, अपने बच्चों के लड़ाई लड़ें। यह लड़ाई स्वतंत्रता बनाम परतंत्रता है, यह पूंजीवाद बनाम भारत की निरीह जनता है और इसमें जनता जीतेगी, सरकार चाहे कितनी अर्थदंडता कर ले। क्योंकि यह लड़ाई धरती पुत्रों और पूंजीपति के पुत्रों के बीच है। तो धरती पुत्रों की ताकत के आगे पूंजीपति पुत्र कुछ नहीं है। ज़्यादा दिक्कत है तो अपना पूंजीपति वाला जामा उठाएं और यहाँ से निकल के दूसरे देश में जाके लगाएं, जहाँ उनको बढ़िया मिल जाता है, किसान एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक बार फिर कहूँगा, आइए मिल कर के किसानों की बहुत बड़ा सिस्टम बनाएं, हम अपना एमएसपी तय करें और कोई भी किसान भाई को उस एमएसपी हम लेंगे, हम एमएसपी पे भेजेंगे और देंगे। ऐसा करें, एग्रीमेंट वही करें। संवर्धन में किसान के उत्पाद से खरीदे बनाए गए पदार्थ के लाभ में किसान को हक मिलना चाहिए, उसको प्रॉफिट में उसके बच्चों का हक मिलना चाहिए। और ज़मीन किसी कीमत पे ना 5 साल से ज़्यादा लीज पर दे और ना ही किसी को ज़मीन खरीदने का हक होना चाहिए। आज के बाद किसी गरीब किसान की ज़मीन ना बिके, यह हमें तय करना है, चाहे और उसको, उसके बच्चों को वही सुविधा मिले जो जवान को मिलती है। क्योंकि किसान जवान से कम योगदान नहीं देता इस देश के विकास में, इस देश के संचालन में उससे ज़्यादा ही योगदान देता है। इसलिए यदि जवान सुरक्षित देश रखता है तो किसान जो है पूरे देश का पेट भर करके उसको स्वस्थ और मजबूत रखता है। आइए मिल करके बोलें, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।